डियर स्टूडेंट, आस्था कोचिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आकाश सर। आज मैं आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। मैं आपको लेसन नंबर फर्स्ट आज पढ़ाऊँगा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग पहले बात जानेंगे कि वैद्युत किसे कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि वैद्युत भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश का अध्ययन करते हैं। आवेश का अध्ययन करते हैं उसे वैद्युत कहते हैं। मतलब कि जानना है कि फिजिक्स की वह ब्रांच है जहाँ पे हम लोग केवल चार्ज की बात करें, सिर्फ आवेश की बात करेंगे, वही आपकी वैद्युत की कहलाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। मतलब पूरे टॉपिक के अंदर हम सिर्फ हमारा जो पॉइंट रहेगा सिर्फ चार्ज पर डिस्कस करेंगे, वही आप कहलाएगा इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, वैद्युत की कहलाती है। इसके अंतर्गत हम लोग वैद्युत को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। तो वैद्युत की इलेक्ट्रिसिटी से बोलते हैं। पहला पॉइंट होना है इस बारे में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी बोलते हैं स्थिर वैद्युत। और जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको हिंदी बोलते हैं, जैसे कह सकते हैं धारा विद्युत भी कह सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा इसके अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, मतलब स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर दो पार्ट डिवाइड कर दें तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे स्टैटिक। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। तो जानना में है जब ऐसे ब्रांच की बात कर रहे हैं, ऐसी शाखा की बात कर रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो, स्थिर अवस्था में, उसे बोलेंगे स्थिर वैद्युत। तो आइए इसकी परिभाषा जानते पहले हैं कि स्थिर वैद्युत किसे। तो हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बारे में। तो ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश का स्थिर होता है, उसे स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मतलब कि ऐसी वस्तु का अध्ययन करेंगे जिन पर आवेश का हो स्थिर अवस्था में, गति अवस्था में है, आवेश का हो स्थिर अवस्था में, उसे हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर, उसे
स्थिर वैद्युत विज्ञान, उसे स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जानना में है कि ऐसी वस्तु लेंगे कि जिन पर आवेश क्या हो, स्थिर हो, आवेश गति नहीं करना चाहिए, तो उसे हम लोग स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या जानते अच्छे से? अब जानते हो ना, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा दो भागों में डिवाइड की है। नंबर एक जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में है, और नंबर दो जो है वो मैटर के फॉर्म में। रेडिएशन की मतलब होता है विकिरण, और जो मैटर है वो द्रव्य होता है। तो जानना में है कि जो विकिरण है, विकिरण किसे कहते हैं, तो जानेंगे जिनमें तरंग के रूप में पाए जाते हैं वो विकिरण होता है, और जिसमें द्रव्यमान, वेग, त्वरण ऐसी चीजें पाई जाती हैं उसे हम लोग द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब जिसे हम छू सके, महसूस कर सके, उसे वो द्रव्य कहते हैं। तो ध्यान रखिए अच्छे से कि जो द्रव्य के बारे में बता रहा हूँ, द्रव्य में द्रव्यमान पाया जाता है, त्वरण होता है, वेग होता है, ऐसी वस्तु को द्रव्य कह सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा जो द्रव्य होता है, दूसरी रचना के अंतर्गत देखते उसमें क्या है। अब आप जानते होंगे परमाणु, नहीं जानते तो बात कर रहा हूँ परमाणु क्या होता है। ध्यान रखिएगा, परमाणु के अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एक जिसको नाभिक बोलते हैं, नाभिक के अंतर्गत न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों तरफ चक्कर। और यहाँ ध्यान देंगे कि जो प्रोटॉन होता है हमेशा धनात्मक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ऋणात्मक, और हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा जो बताया जा रहा हूँ। गेस करिए कि जो मैं यहाँ पे एक परमाणु लिया गया है, इसमें देखेंगे मान लीजिए कि इसमें 10 प्रोटॉन है और 10 क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक दूसरे से मजबूत सा बधे हुए। तो ध्यान रखेंगे अगर बधे हैं, अगर हम यहाँ पे नेट चार्ज देख रहे हैं कि इस परमाणु के अंतर्गत 10 प्रोटॉन और 10 क्या इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन हमेशा धनात्मक होता है और जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो ऋणात्मक होता है। अगर हम लोग इस पे कुल आवेश निकाला जाए, कुल आवेश, तो ध्यान रखिएगा कुल आवेश मतलब होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम मतलब जोड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे 10 यहाँ पे प्रोटॉन है, तो लिखेंगे 10 प्रोटॉन और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन संख्या आपके माइनस से करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, जब उसको आप ऐड करेंगे 10 प्लस माइनस माइनस 10 इक्वल टू क्या है 0। मतलब इस परमाणु के अंतर्गत अभी इस अवस्था में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये स्टेबल फॉर्म है, मतलब चार्ज नहीं है स्थिर अवस्था में। आइए अब हम लोग इस तरह से दो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इस तरह से। एक आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए एक आइटम आपका ए है और एक आइटम संख्या है बी। मान लीजिए इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और इसमें जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, जो प्रोटॉन आता है वो 10 है, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका भी 10। लेकिन जो मैं दूसरा परमाणु ले रहा हूँ, आप उसमें ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, इसमें जो प्रोटॉन का संख्या है वो आपका 8 है
और जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस में है। और अगर मैं पूछूं आपसे और ध्यान देगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो ध्यान देखिएगा कि इनके बीच में एक जो बल लगा वो आकर्षण बल है। और हम यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है जो बल लग रहा है वो मैं बहुत मजबूत साथ बधे हुए हैं जिसे बोलते हैं लोग प्रबल। इस परमाणु के अंतर्गत जो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लिखा गया है एक दूसरे से बधे हैं। कैसे बधे हैं? प्रबल बल से। लेकिन जो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो जो यहाँ पे जो बल लग रहा है वहां भी तो आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन कैसे बल से बधे हैं? दुर्बल बल से। हमारे पास हमारे सामने दो परमाणु हैं। एक का जो प्रोटॉन संख्या वो 10 है, दूसरे प्रोटॉन संख्या वो 8। इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या -10 है, इसमें संख्या -8। अब देखना क्या है, हमारे पास दो आइटम है, मान लीजिए ए है और एक क्या बी है। इस जो आइटम है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 10 है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 10 है। जो ए वाला आइटम है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है। जो फर्स्ट पॉइंट वाला जो माना गया है परमाणु एक प्रबल बल से बता है और जो दूसरा वाला है वह दुर्बल बल से बता है। हमने क्या किया, दोनों को आपस में रखा, बहुत ही रखना स्टार्ट कर दिया तो देखा गया कि जो दुर्बल वाला था वो उसका जो बल रहा था, जो बल लगा था बड़े थे प्रोटॉन वापस टूट चुके थे। वो टूट कर क्या हुए कि जो पॉइंट बी वाला था वो उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया? पॉइंट ए पर चला गया। मतलब देखा जा रहा है यहाँ पर है कि इनको जब लगा गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इसके पास। तो अब मैं पूछूं आपसे कि इसके पास जो एक वाला परमाणु ए वाला था इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो आप ध्यान रखिएगा पहले कितने थे? 10 और एक और आ गया इसके पास। तो पहले 10 थे और एक और आ गया, कितने हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। पूछा जाए कि इस बी वाले आइटम पर, बी वाले परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो पहले 8 थे, जब एक चला गया तो कितना बचा? 7। पहले 8 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन चला गया था तो आप मुझे इतना 7। अब आपको ध्यान रखना क्या है, अब देखा जाए कि इस परमाणु पर कुल कितने चार्ज हैं। तो अगर हम निकाला जाए यहाँ पे कुल अगर आवेश निकाल रहे हैं, कुल आवेश निकालेंगे तो मैं पहले बताया था किसी भी परमाणु में अगर कुल आवेश निकालना है तो प्रोटॉनों की संख्या में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमारे पास ये वाला परमाणु था इसमें कुल कितने प्रोटॉन थे? यहाँ कितने प्रोटॉन थे? 10 थे। तो 10 और जो कई इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? इस आइटम में कितने थे? पहले 10 थे, एक आया था कितना? 11 हो गया, लेकिन ये माइनस तब कितना है? 10 माइनस 11 आएगा ठीक। और अगर हमको यहाँ बात करें, अगर हमें इसमें निकालना है, कुल आवेश निकालना है, कुल आवेश निकालना है तो देखिए कि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या वो कितना का था? 8। और जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है देखिए यहाँ पे पहले 8 था, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ 7 बचा है, क्या लिखेंगे? -8 माइनस तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है। ध्यान रखिएगा हमने जब पहले वाले 1 निकाला देखा यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन आया है, जो बी वाला था वहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन आया। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि +1 इलेक्ट्रॉन और मास का मतलब क्या होगा। मतलब कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनात्मक आवेश आता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर कौन सा आता है? ऋणात्मक आवेश। इसका मतलब कि यह 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पे धनात्मक आवेश है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश।
अच्छी बात ध्यान क्या बच्चों से कि जब कैसे बताएंगे कि आवेश किसे कहते हैं। तो अभी मैं सुनता रहा हूँ, आप ये टॉपिक 3 में बताएंगे। आपको यहाँ पर है कि कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा आइटम इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ध्यान रखिए बस बच्चे को कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता उस पर जो चार्ज न चढ़ता वो धनात्मक होता है, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। तो हम लोग अगले टॉपिक में बात करेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। यहाँ से हम लोग आवेश किसे कहते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।